संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद का गठन यानी कि स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकें। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी समय भारतीय संसद का गठन भी किया गया था, याद रखना है। और देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए, जो भारतीय संसद है यह देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है, जो कि द्विसदनीय यानी इसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखना है, संसद का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए, जो भारतीय संसद है इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है, याद रखना है। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद के सदन कितने होते हैं, तो सदन होते हैं 2 और अंग होते हैं 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो देखिए, जो नई दिल्ली में संसद भवन है तो इसके वास्तुकार थे सर एडविन लैंडसियर लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये दोनों ही ब्रिटिश थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। और देखिए, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार भी ये दोनों ही थे, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो पिंगली वेंकैया है, तो देखिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड इरविन ने। तो देखिए, जो भारतीय संसद भवन है इसका निर्माण 1921 से 1927 तक हुआ था। तो सन 1927 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 अप्रैल 1952 को। तो देखिए, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और देखिए, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। और देखिए, जो लोकसभा है, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो आपको तीनों डेट याद रखनी है, तीनों ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना है? तो देखिए, राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में। और देखिए, अनुच्छेद 81 में यानी 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना है। और अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। तो आपको तीनों आर्टिकल याद रखनी है, तीनों ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 23 अगस्त 1954 को। तो देखिए, 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने घोषणा की थी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब हिंदी में राज्यसभा कहा जाएगा। तो 23 अगस्त 1954 से काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये ही राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देखिए, बात करें कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति थे श्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। तो आपको दोनों याद रखने हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 250। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें कि 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं, प्लस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन देखिए, इस समय वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 245 है, जिसमें कि 233 सदस्य निर्वाचित हैं और प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 2 वर्षों में। तो देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। देखिए, राज्यसभा कभी भी पूर्णतः भंग नहीं होती है, क्योंकि देखिए इसके 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य है प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसलिए राज्यसभा कभी भी पूर्णतः भंग नहीं होती है, ये स्थायी सदन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
राज्यसभा की बैठक कराने के लिए गण पूर्ति यानी कि कोरम कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो देखिए जो राज्यसभा होती है तो इसकी बैठक कराने के लिए जो गण पूर्ति संख्या होती है यानी कि जिसे कोरम कहा जाता है तो कितनी होती है? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग यानी कि 1/10वां भाग। मान लीजिए राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हैं तो कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो 1/10 यानी कि 25 सदस्य है। और देखिए इसी प्रकार से लोकसभा में भी होता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस राज्य की हैं? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें किस राज्य की हैं? तो उत्तर प्रदेश की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। कितनी है? 31। और देखिए लोकसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की हैं। कितनी है? 80 हैं। और देखिए उसके बाद बात करें कि उत्तर प्रदेश से कम राज्यसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में है 19। और देखिए तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में 18 हैं और बिहार में 16 हैं। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ बात करें लोकसभा की कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। दोनों याद रखने हैं, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। तो देखिए भारत में जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के यानी कि ब्रिटिश संविधान से। इसी के साथ ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया भी ली गई है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संसद की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए जो संसद का संयुक्त सत्र होता है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सत्र की बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है तो बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुला सकता है या उसे स्थगित कर सकता है। ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को ही दी गई है। और देखिए भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भी भंग कर सकता है। याद रखना है। और जो राज्यसभा होती है राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। लोकसभा भंग हो सकती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दो सत्रों के बीच समय अंतराल कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीने। तो देखिए संसद के दो सत्रों के बीच समय अंतराल सीमा 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सत्रों का अधिवेशन एक वर्ष में 2 बार होना जरूरी होता है। तो इसलिए संसद के दो सत्रों के बीच समय 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यसभा। तो देखिए जो राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति होता है तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता क्योंकि देखिए भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम कुल संख्या कितनी है? तो देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? 552। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 552 जिसमें कि 530 सदस्य राज्यों से प्लस 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और प्लस 2 सदस्य को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित करता है। देखिए इस समय वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है जिसमें कि 543 सदस्य तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं प्लस 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं। याद रखना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे। और देखिए बात करें कि लोकसभा